भारत का अंतरिक्ष का सपना साकार करने वाले साइंटिस्ट विक्रम साराभाई को तो आप सब जानते ही होंगे। उनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। उन्हीं से संबंधित कुछ जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या फादर कहा जाता है। वे एक महान संस्थान निर्माता थे। उन्होंने अहमदाबाद में फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी समेत विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थानों की स्थापना या तो स्थापना की या उन संस्थानों की मदद की उनकी स्थापना में। वह एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रहे। केवल 28 साल की उम्र में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन की भी जिम्मेदारी संभाली। इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से इम्पोर्टेंट और ख़ास मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 में इसरो वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 69 एंड superseded in COSPER with an expanded role to harness space technology। गुजरात के अहमदाबाद में साल 1919 में एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा जब 2 साल का था तब इनके यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पहुँचे थे। आप जानते ही होंगे रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ बंगाली पोइट। ही वाज अ फैंटास्टिक राइटर, playwright, composer, philosopher, social reformer, and painter. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modern in the late 19th and early 20th century। उन्होंने जब इस छोटे बालक को देखा तो यह भविष्यवाणी की थी कि यह भविष्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा। घर का माहौल ऐसा था कि इस बच्चे के व्यक्तित्व पर देश के महान व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। इन लोगों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर सरोजिनी नायडू। यू नो दैट हु वाज द सरोजिनी नायडू? सरोजिनी नायडू वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ आवर उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला के नाम से, नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। शी वाज अ फॉर्मर गवर्नर एज यू नो दैट एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स, वुमेन्स एंसिपेशन एंड एंटी imperialism। She played an important role in the Indian independence movement against the British Raj। मौलाना आज़ाद भी थे जिनसे वो प्रभावित हुए। मौलाना आज़ाद ने रांची स्थित अंजुमन इस्लामिया की नींव खुद अपने हाथों से रखी थी। उस अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार अहमद का कहना है कि नज़रबंदी के दौरान वे प्रत्येक दिन मैन रोड स्थित जामा मस्जिद में धार्मिक संदेश देने जाते थे। सीवी रमन भी उनके कुछ जानकारी में रहे। जे कृष्णमूर्ति, BS श्रीनिवास शामिल थे। ये लोग जब भी अहमदाबाद आते तो इस बच्चे के घर पर ज़रूर पहुंचते थे। इसकी वजह सबसे बड़ी ये भी थी कि इस बच्चे के पिता अम्बालाल साराभाई अहमदाबाद के मशहूर उद्योगपति और काफ़ी सोशल वर्कर हुआ करते थे, बड़े सोशल वर्कर। विक्रम साराभाई साइकिल से करतब दिखाते थे। विक्रम साराभाई बचपन से ही साहसी और रचनात्मक प्रवृत्ति के थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया था। इसके बाद वे साइकिल के अपने करतब से लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे, सरप्राइज कर देते थे। विक्रम साराभाई जब 5 साल के थे तब पूरा परिवार शिमला चला गया। उन्होंने वहां देखा कि उनके पिता के ऑफिस में कई लेटर रोज आते थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के ऑफिस से कुछ लिफाफे ले लिए। उन पर अपने घर का नाम पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में छोड़ाते। इसके बाद उनके पिता रोज़ लेटर देखने लगे कि वो आ रहे हैं। पिता ने जब देखा कि कि लेटर रोज़ आ रहे हैं तो उनसे पूछा इस बारे में कि ये लेटर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। इस पर विक्रम साराभाई ने कहा कि वह खुद ही अपने को लेटर लिखते हैं। कश्मीर का PhD के साथ क्या कनेक्शन है विक्रम साराभाई का? विक्रम का परिवार गर्मियों में छुट्टियों में
हमेशा कश्मीर जाया करता था। विक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी अपने कॉस्मिक किरणों का रिसर्च काम जारी रखते थे। विक्रम साराभाई 1945 में कैम्ब्रिज गए। खास बात यह है कि उन्होंने 3 साल पहले से ही इसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी। कश्मीर में अल्पथारी झील के किनारे समुद्री तट के करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर साराभाई ने अपने रिसर्च काम करना शुरू किया। यहाँ यूज में लाई गए साधन सामग्री की फ़ोटो पूरी डिटेल के साथ उन्होंने अपने पीएचडी की थीसिस में शामिल की। कैम्ब्रिज से अहमदाबाद आने के बाद उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना भी। पहले रंगीन कपड़ों का शौक़ था विक्रम साराभाई को। अगर हम विक्रम साराभाई को अपने जीवन के शुरुआती समय में देखें तो वो रंगीन कपड़ों के शौकीन थे और वे अक्सर हरा, नीला, है ना, लाल रंग को तवज्जो देते थे, प्रायोरिटी देते थे। वे हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनते थे। हालांकि बाद में उनका यह शौक़ जाता रहा। वे बाद में पाजामा और सादा कुर्ता के साथ खड़ाऊँ लकड़ी के बने होते हैं चप्पल जैसे प्रभु श्री राम भी पहनते थे, पहनने लगे। उनकी वेशभूषा हमेशा सादा ही रहने लगी। बुद्धि का सार, उनकी बुद्धि बहुत तेज़ थी। विक्रम साराभाई हमेशा 2 बातों पर बहुत जोर देते थे। ये वाक्य ही उनकी बुद्धिमत्ता का सार है। विक्रम साराभाई का मानना था कि मात्र अनुभव को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। विक्रम का कहना था कि जो शोर के बीच में संगीत सुन सकता है वह मूल्यवान उपलब्धि हासिल कर सकता है। विक्रम साराभाई ने IIM अहमदाबाद, कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम समेत कई बड़े संस्थानों की नींव रखी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। उन्होंने रूसी स्पुतनिक प्रक्षेपण के बाद भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। भाभा के उत्तराधिकारी न्यूक्लियर पावर कमीशन के अध्यक्ष होमी जागीर भाभा का 1966 में, है ना, देहांत हो गया था। अब उनका उत्तराधिकारी मतलब उनके बाद किसी जिम्मेदारी दी जाए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ये मुश्किल काम आसान तब हो गया कि ये सवाल था कि अब भाभा के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी बनेगा। तो आखिरकार यह सवाल का जवाब था विक्रम साराभाई के रूप में मिला। विक्रम साराभाई ने न केवल न्यूक्लियर आयोग का काम जारी रखा बल्कि भाभा के सपनों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाई। 29 दिसंबर 1971 को साराभाई त्रिवेंद्रम में रॉकेट छोड़ने के लिए थुम्बा केंद्र पर मौजूद थे। यहीं उनका निधन हो गया। साराभाई का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ हमेशा लिया जाता रहेगा। यह विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में समान रूप से अग्रणी योगदान दिया। उन्होंने कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार वर्क किया। जय हिंद।